ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीयन 1 जून से शुरू होगा। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बीजापुर, नारायणपुर और कवर्धा के शासकीय जिला अस्पतालों को केंद्र सरकार ने दिया प्रमाण पत्र। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कोरोना संक्रमण में बढ़ोत्तरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत यह आदेश तुरंत लागू करने के लिए कल इस संबंध में अधिसूचना जारी की। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले ये पात्र लोग अभी गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलौदाबाजार, राजस्थान में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा में फरीदाबाद और पंजाब में जालंधर में रह रहे हैं। राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। यह पंजीयन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल पर 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भूमि स्वामी और वन पट्टाधारी किसान पात्र होंगे। संस्थागत भूधारक, रेघा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। इस योजना के तहत खरीफ 2021 से धान के साथ मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक किसानों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 9,000 रूपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता या पौध रोपण करने पर किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रूपये आदान सहायता मिलेगी। पौध रोपण करने वाले किसानों को 3 साल तक आदान सहायता दी जाएगी। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 16 दिन से कोरोना के नए मामलों की तुलना में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। वहीं देश में अब तक 20 करोड़ 89 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में पॉजिटिविटी दर घटकर 4.4% हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2,840 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,65,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 9,05,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 47,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है।
इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य भी जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 69,94,899 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं राज्य में कल तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 7,75,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज वर्चुअल माध्यम से सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत खोरमा में नवनिर्मित 30 बिस्तर कोविड अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर डॉक्टर टेकाम ने कहा कि राज्य सरकार कोविड संक्रमितों के उपचार के लिए ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था कर रही है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए छूट दी जा रही है। विभिन्न जिलों में शर्तों के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में शनिवार को छोड़कर सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान साप्ताहिक हाट बाजार लगाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल और थिएटर भी बंद रहेंगे। वहीं रायपुर जिले में अब कलेक्टर ने मैरिज हॉल के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके तहत मैरिज हॉल में किसी आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इसी तरह दुर्ग जिले में भी विवाह कार्यक्रमों में शामिल हो सकने वाले अधिकतम लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने में शासकीय विभाग और सामाजिक संस्थाओं के साथ ही आम लोग भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए 20 बिस्तरों वाला पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया गया है। इस वार्ड के शुरू होने से कोरोना संक्रमित मरीज बच्चों का बेहतर इलाज हो सकेगा। मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि पीडियाट्रिक वार्ड में सेंट्रल ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस वार्ड के कमरे की दीवारों पर बच्चों को पसंद आने वाले वॉलपेपर भी लगाए गए हैं, जिससे बच्चों को घर जैसा माहौल मिल सके। वहीं रायगढ़ जिले में 0% वेस्टेज के साथ कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण केन्द्र पर उपलब्ध टीके बर्बाद न हो, इसके लिए टीका लगवाने वालों को फोन कर बुलाया जा रहा है। एक बार में 10-10 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे वैक्सीन की एक बूंद का उपयोग हो रहा है। इधर राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला साहू संघ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समाज के जिला महामंत्री अमरनाथ साहू ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव और टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में कर्मा सेवा शक्ति कलश यात्रा निकाली जा रही है। वहीं राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित सिविल अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा को देखते हुए ऑक्सीजन वाले 30 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इस बीच आईसीआईसीआई बैंक ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को 25 हाई फ्लो नेजर कैनुला मशीनें सौंपी हैं। ये मशीनें प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में भेजी जाएंगी। कोरिया जिले के लोगों के लिए अब जल्द ही जिला अस्पताल बैकुंठपुर में सिटी स्कैन मशीन उपलब्ध होगी। कलेक्टर एसएन राठौर ने बताया कि बिलासपुर में एसईसीएल के संचालक मंडल की बैठक में जिला अस्पताल बैकुंठपुर में सिटी स्कैन मशीन की स्थापना के लिए सीएसआर मद के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। सीएसआर मद से 32 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। कोरोना महामारी के संकटकाल में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के 3 शासकीय जिला अस्पतालों बीजापुर, नारायणपुर और कवर्धा को केन्द्र सरकार ने प्रमाण पत्र दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बीजापुर के जिला अस्पताल को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। वहीं जिला अस्पताल नारायणपुर और कवर्धा को प्रसव संबंधी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए लक्ष्य सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। जिला अस्पताल नारायणपुर के मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम को 89% तथा जिला अस्पताल कवर्धा के मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर को 89% और लेबर रूम को 87% अंक मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित जिलों के मैदानी अमले को बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की वर्चुअल बैठक में कोरोना नियंत्रण और इसके इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयों, मेडिकल सामानों और उपकरणों पर 0% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया है। उन्होंने राज्यों को अपना राजस्व बढ़ाने जीएसटी पर 1% सेस लगाने की अनुमति प्रदान करने की मांग रखी। साथ ही श्री सिंहदेव ने व्यवसायियों के लिए तिमाही रिटर्न और मासिक भुगतान व्यवस्था को ही आगे भी जारी रखने की बात कही। महासमुंद जिले में मनरेगा के तहत कोविड नियमों का पालन करते हुए बड़ी संख्या में श्रमिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कैच द रेन थीम के साथ जिले की सभी ग्राम पंचायतों में श्रमिकों द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत मनरेगा श्रमिक जल संचयन के क्षेत्र में तालाब, डबरी, कुआं, खेतों की मेड़बंदी, स्टाप डैम आदि का निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान कार्यस्थल पर मनरेगा के श्रमिकों ने बारिश के पानी को संरक्षण और संचयन करने की शपथ ली। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा ने बताया कि मनरेगा के तहत अप्रैल मई माह में लगभग 64,000 परिवारों के 1,25,000 से अधिक सदस्यों को 16,21,000 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। यह लक्ष्य का 77% से अधिक है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत पिथौरा विकासखंड की ग्राम पंचायत सोनासिल्ली में तालाब गहरीकरण और बागबाहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुखरी डबरी में निजी डबरी निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में आयोजित रक्तदान शिविर में सांसद विजय बघेल की उपस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। वहीं बिलासपुर जिले में भी भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद अरुण साव और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रथम पुण्यतिथि पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय जोगी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने भी परिवार सहित श्री जोगी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर स्वर्गीय अजीत जोगी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कहा है कि उनका जाना ऐसा खालीपन छोड़ गया है जो शायद ही भर पाएगा। बीजापुर जिले के सीमावर्ती सिलगेर में पिछले दिनों हुई गोलीबारी के दौरान 3 ग्रामीणों की मौत के मामले की जांच के लिए गई भाजपा की 6 सदस्यीय टीम को बासागुड़ा और उसके बाद तर्रेम थाने में रोक दिया गया। इस टीम में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, लता उसेंडी, राजाराम तोड़ेम, सुभाव कश्यप, किरण देव और महेश गागड़ा शामिल हैं। वहीं पूर्व सांसद नंदकुमार साय भी घटना की जांच के लिए सिलगेर जा रहे थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस द्वारा रोक दिया गया। ये सभी तर्रेम में पीड़ितों से मिले बगैर ही वापस लौट आए हैं। उल्लेखनीय है कि सिलगेर में सीआरपीएफ कैंप खोले जाने के विरोध में ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी दौरान बीते 17 अप्रैल को हुई गोलीबारी में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन संवाद 90.8 FM द्वारा एप्रिसिएशन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा कोरोना महामारी के दौरान इस बीमारी से बचाव में योग की भूमिका और इसके उपयोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ऑनलाइन योग एप्रिसिएशन कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल से विश्व योग दिवस 21 जून तक चलेगा। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र मोहंती ने बताया कि यह ऑनलाइन कोर्स है जिसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इसे जुड़ने के लिए आयुष मंत्रालय या राष्ट्रीय योग संस्थान की वेबसाइट पर जाकर पंजीयन किया जा सकता है। खनिज विभाग की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में लौह अयस्क के परिवहन में रॉयल्टी पर्ची के दुरुपयोग और ओवरलोडिंग सहित अन्य मामलों में जांच की कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों की टीम ने लौह अयस्क परिवहन में लगे 105 वाहनों की जांच में से 11 वाहनों को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया है। जांच के दौरान बालोद जिले में भिलाई स्टील प्लांट को आवंटित खदान की लंपस फाइन की जानकारी न मिलने के मामले में डीएसपी को नोटिस जारी किया गया है। खनिज विभाग की टीम ने रायपुर जिले के सिलतरा और उरला क्षेत्र में विभिन्न संयंत्रों को प्रदाय किए जा रहे लौह अयस्क की जांच में 4 वाहनों को जब्त किया है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोकामेटा थाने से सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान इरक भट्टी के जंगल से इन माओवादियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक भरमार बंदूक बरामद की गई है। इन सभी माओवादियों पर 10-10 हजार रूपये का इनाम घोषित था। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 31 मई के आसपास केरल पहुंच सकता है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकराजीत नायक का निधन हो गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने डॉक्टर नायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। खरसिया के वरिष्ठ कांग्रेस नेता झाड़ूराम गवेल के निधन पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने शोक व्यक्त किया है। रायगढ़ जिला पंचायत के सीईओ ने कोरोना काल के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। और महासमुंद जिले के बागबाहरा वन परिक्षेत्र में हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीयन 1 जून से शुरू होगा। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बीजापुर, नारायणपुर और कवर्धा के शासकीय जिला अस्पतालों को केंद्र सरकार ने दिया प्रमाण पत्र। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।